हेलो, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा सबके सामने कुछ विशेष अंक लेके आया हूँ ताकि सबको रूबरू कराया जाए। अभी पूरे भारत में इंस्पेक्शन चल रहे हैं पैथी को लेकर। क्रॉस पैथी पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर केस हो रहे हैं और उनके दवाखाने भी सील हो रहे हैं। लेकिन जो अपनी पैथी में कर रहा है उन्हें किसी भी प्रकार का समस्या नहीं। फ्रेंड्स, अभी मार्केट में दो बातें चलती है बोगस लेके, बोगस डॉक्टर। अब बोगस डॉक्टर होता क्या है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, जो पीएचडी किया हुआ है वही डॉक्टर लिख सकता है। बाकी किसी भी पैथी के डॉक्टर को डॉक्टर लिखने का अधिकार नहीं। चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हो और अदर किसी को भी डॉक्टर लिखने का अधिकार नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में ये आते हैं कि जिसकी अभी काउंसिल बन चुकी है, जैसे कि एलोपैथी की काउंसिल 1916 में बनी, जो कि 300 वर्ष वो लोग ने भी संघर्ष किए। तब 1916 में एलोपैथी की काउंसिल बनी और वो लोग एमबीबीएस बन गए। लेकिन उन्हें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि इस्तेमाल करने का हक नहीं है। क्योंकि हमें एमबीबीएस डॉक्टर से मिले एमडी, उन्होंने कहा कि अगर हमारी भी पैथी में अगर क्रॉस करने वाले मिल गए उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। यानी एमबीबीएस वाले सिर्फ एलोपैथी यूज़ कर सकते हैं। अगर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी, यूनानी अगर यूज़ करते हैं वो बोगस की कैटेगरी में आते हैं। रहा एमबीबीएस की कहानी। पॉइंट नंबर 2, बीएमएस या यूबीएमएस। आयुर्वेद को 500 वर्ष लगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तब जाके 1970 में सेंट्रल में एक्ट बनी। उसमें 1917 में एक्ट बनी, आयुर्वेद और यूनानी को संलग्न किया गया, इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन में 1970 के एक्ट में आता है। तो आयुर्वेद को भी 500 वर्ष लगी है, तब जाके आयुर्वेद रजिस्टर्ड हुई है। आज फ्रेंड्स, आयुर्वेद को भी उनके भी सर्टिफिकेट पे यह नहीं लिखा गया है कि वह एलोपैथी दे सकते हैं। उनको सिर्फ आयुर्वेद ही देने का अधिकार है। अगर अदर पैथी में अगर इस्तेमाल करते हैं तो वह भी बोगस कहे जाते हैं। अब रहा यूनानी की। यूनानी पद्धत वाले भी यूनानी का मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर अदर पैथी का यूज़ करते हैं तो उन्हें भी बोगस कहा जा सकता है। होम्योपैथी वाले जो बीएचएमएस है, इनका रजिस्ट्रेशन 1973 में हुआ, लेकिन पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी का रजिस्ट्रेशन होने वाला था, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो गए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कुछ लोग आगे पीछे हो रहे थे, इसलिए उस वक्त होम्योपैथी का रजिस्ट्रेशन हुआ 1973 में। लेकिन आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मुद्दा बहुत तेज़ी में सर रहा है। तो होम्योपैथी के डॉक्टर को अदर पैथी इस्तेमाल करने का हक नहीं है। अगर अदर पैथी को इस्तेमाल करते हैं तो वह भी क्रॉस पैथी माना जाता है, उसे भी बोगस माना जाता है। इवन होम्योपैथी के डॉक्टर को इंजेक्शन देने का भी प्रावधान नहीं है। बाकी आयुर्वेद में इंजेक्शन है, एलोपैथ में इंजेक्शन है, यूनानी में इंजेक्शन है। अब रहा मतलब क्रॉस पैथी नहीं कर सकते हैं, अपने पैथी में इस्तेमाल कर क्रॉस पैथी करेंगे तो उन्हें बोगस बोला जाएगा। अब रही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर को अभी तो गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में हम नहीं आए हैं, लेकिन आईडीसी की मीटिंग हो चुकी है, रिकॉग्निशन का प्रोसीजर चल रही है, और हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर डीआर के लिए मर रहे हैं। यार बैसाखी का सहारा क्यों? और हमें भी
इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ही प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि अदर। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी डॉक्टर अगर अदर पैथी में प्रैक्टिस करता है तो ही उसे बोगस कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डॉक्टर का अभी तो काउंसिल तो बनी नहीं है, किसी भी क्षेत्र में प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसके लिए भारत सरकार का 5/5/10 का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देयर इज़ नो बैन ऑन मेडिकल प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। फिर मुंबई हाई कोर्ट ने भी कहा है देयर इज़ नो बैन ऑन मेडिकल और प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कुछ हमारे हेल्थ ऑफिसर हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर को दबाव दे रहे हैं, कॉल करके बोल रहे हैं कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। यह बहुत निंदनीय है। ये हम समझ सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, तो उनका हम इंस्पेक्शन करते हैं, हम सम्मान करते हैं। वो हमारे को अपने पैथी में प्रैक्टिस करने के लिए हमें उस्का रहे हैं, उनको हम बहुत अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं उस ऑफिसर को जो बार बार कर रहे हैं कि आप अपनी पैथी में करें। लेकिन आज मार्केट में हमारा बोगस कह के नाम, हमारा इज्जत बेकार होते जा रहा है। तो फ्रेंड्स, बोगस कैटेगरी किसे कहे जाते हैं? चाहे MBBS हो, चाहे BMS हो, चाहे BUMS हो, या BHMS हो, या BMS या DHM या MBH इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाले हो। अदर पैथी में अगर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें बोगस कहा जाएगा, और अपनी पैथी में करेंगे तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। एक हमारे मेडिकल ऑफिसर से बातचीत हुई थी करीब 1-2 साल पहले। उन्होंने एक ही बात कहा था कि अगर भाजी वाला भाजी बेचता है तो क्या उसके ऊपर कोई ब्लेम होती है? दूध वाला दूध देता है तो क्या उसके पास दूध के ऊपर कोई क्लेम होता है? अगर दूध वाला चरस बेचने लगे तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी। सब्जी वाला अफीम बेचने लगे तो उसके पास कार्रवाई होगी। तो फ्रेंड्स, बोगस का मतलब क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे। तो कृपया करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, अपना बोर्ड पर EP लिखें। अभी से EP लिखोगे तो DR रहे या न रहे, आपको डर नहीं रहेगा। आपको प्रैक्टिस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ही करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका हर तरह से सहयोग करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रणधीर शर्मा आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा और किसी भी समस्या के लिए आपके साथ में खड़ा नहीं हो पाएगा। अब बाकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जिस तरफ चाहे, जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वहाँ तक आपको पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो कृपया करके बोगस डॉक्टर होता क्या है ये चीज़ आप लोग समझ लें, और मेरी वीडियो पूरी दुनिया देखेगी तो यह चीज़ समझ में आ जाएगा कि बोगस किसे बोलते हैं। नहीं तो आम समाज भी हमें बोगस की दृष्टि से देखती है। हम बोगस नहीं हैं, इलेक्ट्रो के डॉक्टर बोगस नहीं हैं जो इलेक्ट्रो में प्रैक्टिस करते हैं। अपनी माँ को हम माँ नहीं बोलेंगे, दूसरे की माँ को माँ बोलेंगे तो अपनी माँ तो नाराज़ होगी ना। तो कृपया करके अपने आप को संभालें, अपने पैथी में प्रैक्टिस करें। और क्या चीज़ की बोगस कही जाती है मैंने आपको डिटेल कर दिया। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लेकिन मेरा मोबाइल नंबर डॉक्टर रणधीर शर्मा इलेक्ट्रो होम्योपैथी 9226270508। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।